हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसके पहले की जो वीडियोज हैं वो देखी होंगी और कुछ हद तक आपके डाउट क्लियर भी हुए होंगे। हम कल पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन, मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना कि अगर हम फोकस पर इमेज को रखते हैं तो कहाँ, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहाँ इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहाँ बनेगी। उसका छोटा सा ब्रीफ रिवीजन देख लेते हैं। एक कंडीशन है अपने कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए हमने पढ़ी थी 6 कंडीशन टोटल। कॉनकेव मिरर के लिए फर्स्ट कंडीशन थी कि एट इन्फिनिटी हो। सेकंड है थी कि बियॉन्ड सी हो। थर्ड है कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिफ्थ एट फोकस। सिक्स्थ है बिटवीन पोल एंड फोकस। तब हमने ये बात की थी कि अगर कॉनकेव मिरर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है हमें, ये इसका पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये होता है इधर इन्फिनिटी। अगर हम फर्स्ट कंडीशन मान लें कि इन्फिनिटी वाली थी, सेकंड कंडीशन बियॉन्ड सी है, थर्ड कंडीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोर्थ कंडीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है, फिफ्थ कंडीशन एट फोकस है और सिक्स्थ कंडीशन बिटवीन पोल एंड फोकस है। तो हम बात करेंगे इसमें कि हमने ये कहा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन पर रखते हैं तो इमेज मिलती है सिक्स्थ पोजीशन पर, सॉरी फिफ्थ पोजीशन पर। अगर हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट कंडीशन में रखते हैं इस पोजीशन पर यानी इन्फिनिटी पर, तो हमें इमेज मिलेगी फिफ्थ कंडीशन पर यानी फोकस पर। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट द फोकस, डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और हमने ये बात की थी कि कॉनकेव मिरर के लिए जब तक ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच ना आ जाए तब तक हमें जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। हमने फर्स्ट कंडीशन में यानी फोकस पर, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा, इमेज फोकस पर। जब आप ऑब्जेक्ट फोकस पे रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पर, यानी फर्स्ट की इमेज फिफ्थ पर, फिफ्थ की इमेज फर्स्ट पर, फर्स्ट की इमेज एट इन्फिनिटी की फोकस पर और फिफ्थ की फोकस वाले की एट इन्फिनिटी पर। सेकंड की बात करें कि हम बियॉन्ड सी रखेंगे तो हमें इमेज मिलेगी फोर्थ कंडीशन यानी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख देते हैं तो हमें इमेज मिलेगी बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखने पर हमें इमेज मिलेगी बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। और अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच रख देते हैं तो इमेज मिलेगी बियॉन्ड सी। थर्ड कंडीशन की इमेज मिलेगी हमें थर्ड कंडीशन पर, यानी हम ऑब्जेक्ट को एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पुट करेंगे तो इमेज भी हमें एट सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगी, एट सी, इमेज भी एट सी, सेम साइज। फिर हमने कहा कि अगर जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें इमेज बड़ी मिलती जाएगी। पहले थी पॉइंट साइज, फिर आई डिफिनिश्ड, फिर आई सेम साइज, फिर आई इनलार्ज्ड, फिर हाईली इनलार्ज्ड और फिर लास्ट इनलार्ज्ड। यानी जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेते गए हमें इमेज भी बड़ी होती दिखाई दी। 5 कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। सिक्स कंडीशन जैसे ही हम आ जाते हैं पोल और फोकस के बीच, यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे हमें बिहाइंड द मिरर इमेज मिलती है। अगर हम ऑब्जेक्ट रखें बिटवीन फोकस एंड पोल तो इमेज मिलेगी बिहाइंड द मिरर इनलार्ज्ड यानी लार्ज देन ऑब्जेक्ट और मिलेगी वर्चुअल इरेक्ट। कैसी मिलेगी हमें? वर्चुअल और इरेक्ट। अब फिर हमने बात की थी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास केवल 2 ही कंडीशन थी। कॉन्वेक्स मिरर में होता क्या है कि जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है और इंटरनल पार्ट है वो पॉलिश्ड होता है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर हमारे पास केवल 2 ही कंडीशन आती है, एक तो है एट इन्फिनिटी और सेकंड है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल यानी यहां कहीं ऑब्जेक्ट रख दें। अगर हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें इमेज मिलेगी फोकस पर, वो भी एट फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे मिल रही है, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। पॉइंट साइज मिलेगी, बात कर चुके हैं। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। सेकंड कंडीशन कि जब हम ऑब्जेक्ट को पुट कर रहे हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल तो हमें इमेज मिलेगी, वो मिलेगी बिटवीन
पोल एंड फोकस, इन दोनों के बीच में, यहाँ बिटवीन पोल एंड फोकस। और डिमिनिश्ड मिलेगी, डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉल देन ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इरेक्ट। आज इसके बाद बात करने जा रहे हैं हम साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन होता क्या है कि हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे जिसमें हमें ये पूछा जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट से किसी फोकल लेंथ पे हम मिरर से किसी फोकल लेंथ पर हम ऑब्जेक्ट पुट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी जाती है, आपको पूछा जाएगा इमेज की पोजीशन, या ये कहें कि मिरर से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। ये बताने के लिए हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको कहा जाएगा, एक बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम कहेंगे v, इमेज डिस्टेंस होगी v। फोकल लेंथ होती है स्मॉल f, स्मॉल f। रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है कैपिटल R। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखेंगे हम स्मॉल h से, और हाइट ऑफ इमेज को लिखेंगे h डैश से। लिखेंगे h डैश से। अब ये जो क्वांटिटीज हमने लिखी हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, कब पॉजिटिव ली जाएगी, कब नेगेटिव ली जाएगी, इसकी बात करेंगे। और कब पॉजिटिव ली जाएगी, कब नेगेटिव ली जाएगी, ये बात करते हैं हम साइन कन्वेंशन में। यानी यू की वैल्यू मिरर के लिए या कॉनकेव मिरर के लिए कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है कि नहीं होती। कॉन्वेक्स मिरर के लिए v की वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, इसकी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। हालांकि दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही कंडीशन में अपने को रूल लागू करने वही सेम, और रूल है केवल दो। अगर हम देखें कि ये है अपना कॉनकेव मिरर, है कॉनकेव मिरर, और यहां ड्रॉ कर देते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, इसकी इंटरनल साइड पॉलिश्ड हो, ये है कॉन्वेक्स मिरर। दोनों ही मिरर्स के लिए हमें पता है कि कहाँ उसका पोल होता है, कहाँ फोकस होता है, और कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात हम जानते हैं कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर रखेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर रखा जाएगा, यानी हम यहाँ रखेंगे, चाहे तो इन्फिनिटी पर रखें, चाहे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखें, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, चाहे ये कंडीशन ऑफ फोर्थ, चाहे फिफ्थ हो, चाहे सिक्स्थ कंडीशन हो, सभी में रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर इमेज आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। सॉरी, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया जिसको नेम दे रहे हैं हम ए बी। और अगर हमें इसकी इमेज चाहिए तो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। इसके लिए भी अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो इसके लिए भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी। यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर होती है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर होती है। और हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करें, जो हमने 6 डिस्टेंस लिखी है ना, ये इन 6 डिस्टेंस में से कोई भी डिस्टेंस मेजर करें, हमेशा फ्रॉम पोल, पोल से डिस्टेंस का मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मेनली हम ये मान लेते हैं कि पोल हमारे इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से हमेशा हम डिस्टेंस का मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, जैसे ग्राफ में करते हैं ना, कि ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्स की पॉजिटिव साइड होती है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। कुछ इसी प्रकार हम
जब डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे तो डिस्टेंस का मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे पोल से। अगर हम इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में चलें, ऑफ इंसिडेंट लाइट, हमें गौर करना है केवल इंसिडेंट लाइट पे। इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में चलें और डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, ऑल डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएंगी। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और पोल से हमारे डिस्टेंस मेजर करने की जो डायरेक्शन है, अगर वो सेम होती है तो डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, अगर ये डायरेक्शन, हम यहाँ चल रहे थे सेम डायरेक्शन में, तो यही हम कहें कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, तो सभी डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस हम यूज करेंगे टोटल नेगेटिव यूज होगी। अपोजिट डायरेक्शन में टोटल नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में ऑलवेज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट मेजर की जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी भी हाइट मेजर की जाएगी या जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी, अगर हम कहें कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h है, इसमें भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h है, तो ये जो h की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे आप ऑब्जेक्ट रख देते हो या हमें उससे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमें इसकी इमेज मिलती है, तो इमेज की हाइट को हम कहते हैं एच डैश, तो ये एच डैश नेगेटिव ली जाएगी। इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑल डिस्टेंस पॉजिटिव। इन सेम ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, टोटल डिस्टेंस नेगेटिव। अगर हम ये कहें कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है और हम पोल से मेजर करने जा रहे हैं फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए, तो किस डायरेक्शन में चलेंगे? इसी साइड। लाइट की डायरेक्शन के और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं हम मेजरमेंट करने के लिए, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा हमेशा के लिए। अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने जाओगे तो भी इसी डायरेक्शन में चलोगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी के लिए ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने जाओगे तो इस डायरेक्शन में चलोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तीनों हमेशा नेगेटिव होते हैं, सोचने की जरूरत नहीं, हमेशा नेगेटिव होंगे। अब बात करें इमेज की, तो इसमें जब हमने इमेज फॉर्मेशन किया था तो उसमें देखोगे आप, तो जो ये 5 कंडीशन में इमेज मिल रही थी, ये 5 कंडीशन में इमेज मिल रही थी, तो हमें मिरर के उसी साइड इमेज मिल रही है जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट पुट किया है, उसी साइड हमें इमेज मिल रही है जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट पुट किया है। यहाँ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और इसके नीचे हमें इमेज मिलती जाती है 5 कंडीशन में। तो अगर मान ले कि ये यहाँ पर हमें इमेज मिली तो इसका डिस्टेंस होगा v, और ये जो v डिस्टेंस है इसका मेजरमेंट करने कहाँ से चलेंगे? पोल से। पोल से चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये है लाइट रे की डायरेक्शन, हम चल रहे हैं इधर, तो v भी नेगेटिव आएगा, v भी नेगेटिव आएगा। अब बात करें 6th कंडीशन की, जब हमें बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट, जब हमने यहां ऑब्जेक्ट रखा फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच रखते ही हमें जो इमेज मिली थी वो मिली थी बिहाइंड द मिरर, जो हमें ऑब्जेक्ट का इमेज मिला वो मिला बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मिला। तो अब देखो इसका मेजरमेंट करेंगे, लाइट की डायरेक्शन ये हम मेजरमेंट करने जाएंगे, यहाँ लाइट की डायरेक्शन है यहाँ से इस साइड, मेजरमेंट करने भी जा रहे हैं इसी साइड, दोनों के लिए डायरेक्शन है सेम, तो सेम लेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव, v की जो वैल्यू होगी ऑलवेज पॉजिटिव। इन 5 कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट हाइट थी वो ऊपर h हमेशा पॉजिटिव, और जो इमेज मिली वो हमेशा हमें प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मिली, और नीचे की डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा जिस भी डिस्टेंस का वो ऑलवेज है नेगेटिव, तो h डैश
नेगेटिव। और इस कंडीशन में एच डैश पॉजिटिव, क्योंकि हमें जो इमेज मिली है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिली है। सिक्स्थ कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच रखा तो हमें जो इमेज मिला वो मिला प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का टोटल डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गई। अगर ये इमेज हमें प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मिलती है तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं तो एच पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रखते हैं तो एच नेगेटिव। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर एच पॉजिटिव, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मिले तो एच डैश नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करें तो हम पोल से यहां चलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मेजरमेंट करने यू का। तो यू है वो ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, और हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं इधर। अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो यू नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन ये है। हमने फोकल लेंथ का मेजरमेंट करना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सेम डायरेक्शन में चलेंगे एफ पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मेजरमेंट करने जाएंगे, सेम डायरेक्शन में चलेंगे आर पॉजिटिव। इमेज हमें दोनों ही कंडीशन में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलती है, एच डैश दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव। इसमें अगर ज्यादा दिमाग पे लोड देने वाली बात है ही नहीं, इतना याद रखो कि आप किसी भी डिस्टेंस का मेजरमेंट करोगे पोल से चलोगे, बात नंबर फर्स्ट। पोल से चलने के बाद आप ये देखो कि क्या हम इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर आपकी डायरेक्शन और इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन सेम है, टोटल डिस्टेंस बिना सोचे समझे पॉजिटिव। और अगर आप इंसिडेंट लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, टोटल डिस्टेंस, दिमाग पे लोड नहीं देना, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से टोटल डिस्टेंस पॉजिटिव ऊपर, नीचे आएगी तो टोटल नेगेटिव। दैट्स इट, खत्म। कॉनकेव मिरर की बात दोबारा एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन इसका। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए ये बोला कि यू ऑलवेज नेगेटिव, एफ ऑलवेज नेगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज नेगेटिव। ये तीन कंडीशन तो होगी ऑलवेज नेगेटिव। स्टार्टिंग की अपनी जो 5 कंडीशन है उन 5 कंडीशन में वी नेगेटिव, एच डैश नेगेटिव, और इस कंडीशन में एच पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये वी और एच 5 कंडीशन के लिए नेगेटिव रहेंगे। जैसे ही आप 6th कंडीशन में जाओगे, 6th कंडीशन में जाते ही हमें एच डैश पॉजिटिव, ई पॉजिटिव, दैट्स इट। ये 2 चीज याद रख लेना। 5 कंडीशन में चले, यहां ऑब्जेक्ट रखा, यहां मिरर रखा हुआ, इधर से लाइट रे आई, आप मेजरमेंट करने फोकस का, इधर जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन, फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस 5 कंडीशन के लिए इधर नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड नेगेटिव, टोटल नेगेटिव आएंगे। ये 4 तो हमेशा इसी कंडीशन में रहेंगे। ये यू चाहे कोई मिरर हो, यू कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, यू तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता इसके पॉजिटिव होने का। तो अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉनकेव मिरर के लिए हमने बात कर ली 6 की 6 कंडीशन की, कि ये जो 4 चीजें हैं, यू एफ आर और एच, यू एफ आर शुरुआत की 5 कंडीशन में नेगेटिव रहेगी, 5 कंडीशन में ये पॉजिटिव रहेगा, और वी की डायरेक्शन हमेशा इन 5 कंडीशन में वी हमेशा नेगेटिव रहेगा। 6th कंडीशन में जैसे ही आओगे आप, एच डैश पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलता है, वी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हम मेजरमेंट करने सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं इंसिडेंट लाइट रे की। अब अगर बात करोगे आप कॉन्वेक्स मिरर की, इसकी बात करें अब, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कुछ ऐसे होता है, इंटरनल साइड पॉलिश्ड, ये फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर रखा हमने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इधर आए, लाइट रे की डायरेक्शन यही है, हम मेजरमेंट करने पोल से इस डायरेक्शन में जाएंगे, पोल से मेजरमेंट करने इस डायरेक्शन में जाएंगे और नेगेटिव लेंगे,
यू नेगेटिव। लाइट रे की डायरेक्शन ये, फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए ये डायरेक्शन एफ पॉजिटिव, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पॉजिटिव। इमेज हमें एक बार फोकस पे मिलेगी, एक बार बिटवीन फोकस एंड पोल मिलेगी, वी भी इसके लिए ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद बात करोगे आप हाइट की, तो हाइट एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है पॉजिटिव, हमें इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलती है, एच डैश भी पॉजिटिव, दैट्स इट। लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव, खत्म, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट सबसे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके लिए हमें लिखना है कि ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में ये जो f है फोकल लेंथ, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस। अब हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा इसलिए था कि कहाँ ये f पॉजिटिव लेंगे, कहाँ ये u पॉजिटिव लेंगे, v पॉजिटिव लेंगे, कहाँ नेगेटिव लेंगे, ये सारी बातें हम कर लेंगे इसमें। सारी बातें हम कर चुके हैं, वो अप्लाई कर देंगे इसमें। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार भूलोगे, याद रखने वाली चीज है, याद रखो, काम आएगा ये। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो कमेंट करें, मिल जाएगा, अदरवाइज आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि इसका प्रूफ कैसे होता है, ये फॉर्मूला आता कैसे है, ड्राइव कैसे किया गया इसको, तो एक छोटा सा कमेंट करें, आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। मिरर फॉर्मूले में इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना, इतना याद रखो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, दैट्स इट। इसमें से कोई भी दो क्वांटिटीज आपको दी जाएंगी, थर्ड क्वांटिटी आपको पूछी जाएगी, तो दो को रख के थर्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन, बात यह है कि मैग्निफिकेशन होता क्या है? आवर्धन। मैग्निफिकेशन का मतलब कोई मिरर हमें ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या कितना छोटा इमेज देता है, उसका कंपेयर करेंगे इसमें। मैग्निफिकेशन होता है कि कोई मिरर अपने को ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज दे रहा है, या कोई मिरर अपने को ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज दे रहा है। बड़ी इमेज दे रहा है तो कितना गुणी बड़ी इमेज दे रहा है, हाउ मेनी टाइम्स। और अगर ये पूछें कि छोटी इमेज दे रहा है तो कितना छोटी इमेज दे रहा है, कितने टाइम्स छोटी इमेज है उससे। यानी हम सीधी सी बात ये कि हम h और h डैश में रिलेशन लेके आते हैं कि जो h है वो h डैश से बड़ा है कि छोटा है, या ये कहें कि h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश होता है हाइट ऑफ इमेज। तो ये h डैश बड़ा है तो कितना गुना बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है, और अगर ये h डैश छोटा है तो कितने टाइम्स छोटा है। ये चीजों के बारे में बताता है हमें मैग्निफिकेशन। मैग्निफाइड इमेज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से हमें जो इमेज मिली वो इमेज हमें ऑब्जेक्ट से बड़ी मिली। कितने टाइम मैग्निफाइड मिली या कितने टाइम्स उससे बड़ी मिली, कितने टाइम इनलार्ज्ड मिली, वो चीज बताएगा हमें मैग्निफिकेशन। अगर आप देखोगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे हम m इज इक्वल टू, m मीन्स मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h, या आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट रखेंगे यहाँ नीचे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको आप कई बार एच ओ भी लिखते हो, और ऊपर आएगी एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो कहलाता है मैग्निफिकेशन। क्या कहलाता है वो? मैग्निफिकेशन। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो हमें और बेटर ढंग से समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल, या इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं,
या इसका एक्चुअल यूज क्या है। तो उसके लिए हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन। और हमें दो चीजें याद रखनी है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और मैग्निफिकेशन के लिए हम कहेंगे m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। कई जगह हमें हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, फिर भी मैग्निफिकेशन कहेगा, तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कंप्लीट लिखें तो ये लिख देंगे कि m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये कंप्लीट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, और ये कंप्लीट फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। आपसे पूछे कि मिरर फॉर्मूला लिखो या मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो आप लिखोगे कि मिरर फॉर्मूला इक्वल 1/f is equal to 1/u plus 1/v, where f is focal length, u is object distance and v is image distance। अब दो क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन से आपकी ये क्लियर हो जाएगा माइंड में कि इसका मतलब एक्चुअल में मिरर फॉर्मूला वगैरह वगैरह का क्या है। देखो, पहला कहता है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, साइज का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, तो हमें u की वैल्यू मिल गई 25 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछ रहा है आगे क्या है, मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें मिरर की फोकल लेंथ भी दे दी, कितनी है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। कि एक स्क्रीन को कहां रखें उस मिरर के लिए कि हमें ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज मिले, या आपसे पूछे कि द पोजीशन ऑफ इमेज, दोनों बात एक ही है। आपको इमेज डिस्टेंस पूछे या ये पूछे कि आप ये बताओ कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, या ये कहे कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। यानी हम स्क्रीन को कहां रखें कि हमें एक शार्प, शार्प का मतलब साफ सुंदर स्पष्ट इमेज दिखाई दे। सीधी सी बात, हमें वैल्यू पूछ रहा है v की। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? v की। एंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज मीन्स h डैश पूछ रहा है, साइज ऑफ इमेज का मतलब h डैश पूछ रहा है। अब हम करेंगे सोल्व। हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखो, कॉनकेव मिरर के लिए h ऑलवेज पॉजिटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, f ऑलवेज नेगेटिव। फोकस पॉइंट v पता नहीं कैसी आएगी, भी सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। h डैश, सॉरी ये मिस्टेक से पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना था कि ये फाइंड करना है हमें, h डैश हमें फाइंड करना है कि h डैश होगा कितना। हाइट ऑफ इमेज पूछा है, और एक का नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज मीन्स कि रियल है कि वर्चुअल है। रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1/f, 1/f की वैल्यू -15, तो -1/15 इज इक्वल टू 1/u, u की वैल्यू -25, -25 प्लस 1/v, v का हमें पता नहीं है। ये जो -1 अपने को वैल्यू चाहिए v की, तो ये जो -1/25 दिखाई दे रहा है आपको, ये यहां से हटाना है, फेंक के मारो इसको इधर, तो क्या आएगा -1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। 1/v क्या आ जाएगा, हम ले लेंगे क्या 15 और 25 का एलसीएम, यानी 15 और 25 का एलसीएम, तो कितना आएगा। एलसीएम लेना आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो ये मेथड रहता है। 15 लिखो, 25 लिखो, 5 से डिवाइड होएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड होएगा, ये 3 का 3 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, इसका 1 और इसका 1, तो 5 5 जा 25 और 25 जा, सॉरी 25 जा 25, 3 जा 75।
तो एलसीएम आ गया 75। 15 को जब आप 75 से डिवाइड करोगे तो आता है -5। -5 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इस 5 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा -5 प्लस जब 25 को डिवाइड करते हो आप 75 से तो आता है 3। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आ जाएगा 3। क्या आ गया 1/v इज इक्वल टू -2/75, यानी v इज इक्वल टू, अब v चाहिए कुछ नहीं करना, पलट दो इसको, क्या आएगा 75/2 और वो भी माइनस का, डिवाइड करोगे तो आएगा 7.5 सेंटीमीटर और वो भी नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो हमें पता चल गया कि ये वो छठी कंडीशन, 6th कंडीशन नहीं है जिसमें हमें v की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। ये अगर आपको डायग्राम से पता लगाना हो तो कैसे लगाओगे कि ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया जी, ये कॉनकेव मिरर बनाने के बाद हमने ये लिखा कि पोल होता है, ये फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसने कहा फोकल लेंथ 15 यानी ये 15 है इतनी ये, और ऑब्जेक्ट रख रहा है ये 25 सेंटीमीटर यानी अप्रोक्सीमेट यहां ऑब्जेक्ट रख रहा है। अब यहां ऑब्जेक्ट रख रहा है तो ये कंडीशन आ गई बिटवीन सी एंड एफ वाली, और सी और एफ के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो हमें इमेज मिलती है बियॉन्ड सी। हाँ, बियॉन्ड सी का मतलब ये 15 है तो ये भी 15 आएगी, टोटल 30 हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए। तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो 30 प्लस आना चाहिए तो ही सही है, अदरवाइज गलत होगा। तो 30 प्लस आया है कि नहीं आया, आया। माइनस का है क्यों, क्योंकि ये इमेज के लिए ये इंसिडेंट रे और हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, वी नेगेटिव आएगा। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज रखी है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो हमें इमेज मिलेगी बियॉन्ड सी। और बियॉन्ड सी जो हमें इमेज मिलती है वो हमेशा हमेशा हमें जो इमेज मिलती है वो मिलती है रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। तो इमेज की जो नेचर आ गई वो तो आ गई रियल एंड इनवर्टेड। अब रहेगी बात साइज ऑफ इमेज की, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज के लिए हमें चाहिएगा h की वैल्यू, h कितना है 5, u की वैल्यू चाहिएगी -25, v की वैल्यू है -37.5। अगर आप वैल्यू रखोगे कि हमें एच डैश की वैल्यू निकालनी है तो हम एच डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि m इज इक्वल टू, पता है हमें ये होता है एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू -v अपॉन u। एच डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है h की वैल्यू हमें हाइट की वैल्यू मिली है 5 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, माइनस v आया अपना -37.5 और इसके बाद जो माइनस पड़ा है हम लगा देंगे, और u है, u रखा है इसने कितने डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है 25 पर, तो वो आएगा -25। h डैश इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा ऊपर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर आएगा 37.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 25। 5 से डिवाइड करोगे ये 5 आ गया, h डैश इज इक्वल टू, और ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया पर ये माइनस बच गया तो माइनस का निशान, माइनस इससे डिवाइड करोगे तो 7 बच गया, यहाँ पे 2 5 तो 7.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी मिली हमें -7.5। -7.5 का मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मिली, अदरवाइज याद रखना कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। बट हम जो साइन कन्वेंशन कर रहे हैं तो ये हमें बतानी होती है उसकी लोकेशन कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है, उसके लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज करते हैं। यू वी प्लस माइनस का मतलब ये इसलिए लेते हैं कि हमें पता चले कि ये जो ऑब्जेक्ट की साइड में ही इमेज बन रही है या उसके मिरर के पीछे इमेज बन रही है, उसके लिए हम प्लस माइनस का यूज करेंगे, अदरवाइज कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव होती ही नहीं है। तो हमारा एच डैश की वैल्यू आ गई -7.5। और अगर हम देखें कि मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे तो यहीं से मैग्निफिकेशन आ जाएगा एच डैश अपॉन एच, एच डैश आया अपना 7.5, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड केवल, और एच की वैल्यू दी थी हमें 5, कट करोगे तो कितना आएगा ये
1.5, m इज इक्वल टू 1.5, या ये कहें कि h डैश इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 1.5, या h डैश इज इक्वल टू 1.5 इंटू h। यानी ये जो कॉनकेव मिरर है हमें इस कंडीशन में मैग्नीफाइड इमेज देगा, और वो भी कितनी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 1.5 टाइम्स, यानी ऑब्जेक्ट से 1.5 गुना बड़ी इमेज देगा हमें। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, देखते रहिए। अगर मिरर फॉर्मूला का आप डेरिवेशन चाहते हो तो कमेंट करें, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, फिर भी समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करें, आपको पूर्णतः सहयोग मिलेगा, समझाने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि सहयोग करेंगे, देखेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।